रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, एक समय था जब ये फूट फूट कर रोए थे। अब आपको लगेगा पुतिन जैसे मजबूत इंसान क्या रो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। साल 2000 में एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने और खुद इस बात को कहा था। और हुआ क्या था, ईस्ट जर्मनी में सोवियत सिस्टम गिर रहा था, यूएसएसआर टूटने की तरफ बढ़ रहा था और तब पुतिन उस समय एक केजीबी ऑफिसर थे जो बहुत भावुक हो गए थे और सुपर पावर सोवियत संघ के टूटते ही बिखर गया और इसका दुख पुतिन को हुआ। पुतिन ने कहा था कि जिस व्यक्ति को सोवियत यूनियन के टूटने का दुख नहीं है उसके पास दिल नहीं है और जो उसे पहले जैसा वापस नहीं चाहता है उसके पास दिमाग नहीं है। अब ये जो बातें हैं ना, राष्ट्रपति पुतिन यूं ही इतने सालों से रूस की गद्दी पर नहीं बैठे हैं। अगर दुनिया की राजनीति में प्रमुख नामों को गिने तो उसमें से बेहद खास हैं पुतिन। पुतिन ने जब से सत्ता संभाली अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे गए, क्योंकि जिस वक्त पुतिन ने सत्ता संभाली थी उस समय रूस की स्थिति ऐसी थी कि शायद ही कोई लीडर संभाल सकता था उसे। अब मैं रूस की बात क्यों कर रही हूँ, अजीत डोभाल पहुँचे हैं रूस और यहाँ पर एक सम्मेलन में पहुँचे हैं। कल मैंने ये बातें आपको बताई थी। अब कुछ चीजें और निकल कर आई। यहाँ पर बैठकर अजीत डोभाल ने कह दिया है कि हम आपका वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसके बाद सबसे ज्यादा टेंशन में कौन है? पाकिस्तान है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होने वाला है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने एक बड़ा संकेत देना शुरू कर दिया है और खास करके अजीत डोभाल ने। अभी दरअसल क्या हो रहा है, रूस में एक सम्मेलन हो रहा था और इस सम्मेलन में एनएसए पहुंचे हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने सबसे पहले तो इस सम्मेलन में शुरुआत की ये कह के कि दोहरा नीति नहीं अपनाना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा सा आप सुन सकते हैं। Today, power is no longer concentrated in the few hands, though few may think it to be. Emerging countries are rising, and rising with resolve and determination. They are rising in their economic capabilities, military strengths, demographic strengths, and a multipolar world is emerging in which the aspirational states require and want equal participation of all the powers and countries of the global south, and that is the only way that can ensure a very secure and stable world. जहाँ उन्होंने खुलकर कहा या तो आप आतंकवाद के साथ खड़े हैं या आप आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। मतलब यहाँ पर संकेत क्या है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया लेकिन ये समझा दिया गया कि देखो अगर तुम उस देश के साथ खड़े हो इसका मतलब तुम उसके साथ हो, मेरे साथ नहीं हो, और अगर तुम उसके साथ नहीं हो, मेरे साथ हो, आतंकवाद के खिलाफ हो, तो हमारे साथ मिलकर उसे कुचलो। ये बातें यहाँ बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कही गई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत ने अमेरिका को भी क्या संकेत दिया पाकिस्तान को लेकर। लेकिन अभी असली बयान यहाँ बाकी था। पहली बात तो ये दोनों देश के प्रतिनिधि मिले, दोनों देश के अलावे बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे जिनसे मुलाकात हुई और जब ये सरगई शोइगु से मिल रहे थे उन्होंने एक बयान दिया। ये बयान बहुत ज्यादा खास है, पर उस बयान से पहले मैं आपको एक रूसी मॉडल के बारे में बताती हूँ। दरअसल हुआ क्या, जब सोवियत संघ टूट गया तब राष्ट्रपति पुतिन खूब रोए और उन्होंने ये जिक्र किया कि जब झंडा उतर रहा था मुझे बहुत बुरा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि एक सुपर पावर समाप्त हो गया और इसके लिए जिम्मेदार जो लोग थे वो बचा सकते थे लेकिन बचा नहीं पाए। उसके बाद सत्ता आती है राष्ट्रपति पुतिन के हाथ में, लेकिन सत्ता इतनी आसान नहीं थी। अब आप जरा सोचिए, जिस सोवियत संघ को टूटकर बिखरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं और सबसे बड़ी चीज, जिन बाहरी ताकतों ने सोवियत संघ को तोड़ने के लिए कोशिशें की, उन्होंने काफी पैसा, काफी तरकीबें, काफी दिमाग लगाया था। अब टूटने के बाद भी रूस जब बच गया तो ऐसा नहीं है कि उसे तोड़ने के लिए दिमाग नहीं लगाया गया, क्योंकि अभी भी वो एक बहुत बड़ी जमीन थी और उसे टुकड़ों में और तोड़ना था ताकि रहे ही ना, न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। और तब क्या था, कई ऐसे रूस के इलाके थे जहाँ विद्रोही गुट हो गए थे, जहाँ हमले होते थे, आतंकवादी हमले होते थे। चेचन्या जो प्रसिद्ध हो गया था, लग
रहा था जैसे उनके हाथों से निकल गया है। ऐसे हालात में आ गए राष्ट्रपति पुतिन। अब राष्ट्रपति पुतिन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी कि सारी चीजों को वो हैंडल कैसे करें। चेचन्या की बात करें तो यहाँ पर कुछ ग्रुप थे जो कह रहे थे एक आजाद इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं। इसके लिए रूस ने पहले सेना भेज दी। 1994-1996 में चेचन्या का पहला युद्ध हुआ, भारी नुकसान हुआ, सेना कमजोर साबित हुई और अंत में रूस को पीछे हटना पड़ गया और जो अलगाववादी ग्रुप थे और मजबूत हो गए। फिर दूसरा युद्ध शुरू हुआ 1999 और यहीं से शुरू हुआ रूस का मॉडल। रूस में अपार्टमेंट्स में बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया। चेचन जो उग्रवादी समूह थे उन्होंने घुसपैठ करनी शुरू कर दी। तो पुतिन ने बेहद सख्त नीति अपनाई और उनका प्रसिद्ध बयान आया, जहां भी है वहीं से साफ कर दो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और रूस के मॉडल में मिलिट्री फोर्स को इस्तेमाल किया गया, टैंक, आर्टिलरी, एयर स्ट्राइक, स्पेशल फोर्स बड़े पैमाने पर। चेचन्या की राजधानी लगभग पूरी तरीके से तबाह हो गई। रूस ने नीति बनाई, आतंकवादियों से बातचीत नहीं, और अगर हॉस्टेज हैं, किसी को बंधक बना रखा है, उनके लिए ब्लैकमेल नहीं होना है, उन्हें तबाह कर दो। चेचन आतंकवादियों ने थिएटर में लोगों को बंधक बना लिया था मॉस्को में साल 2002 में। रूसी फोर्सेस ने गैस का इस्तेमाल करके ऑपरेशन चलाया, कई आतंकवादी भी मारे गए, लेकिन 100 बंधक भी कथित तौर पर मारे गए। रूस ने कहा हम सरेंडर नहीं करेंगे आतंकवादियों के सामने, और फिर इंटेलिजेंस एजेंसियों का खूब इस्तेमाल किया गया। FSB, GRU, इंटरनल सिक्योरिटी यूनिट, पता किया गया कहां से घुसते हैं, कहां से आते हैं, टारगेट किलिंग करो, जहां जड़ है उस जड़ को मारना शुरू करो, और खूब पैमाने पर इस्तेमाल किया। फिर एक और तीसरा प्रॉक्सी ग्रुप को आगे बढ़ाओ, जैसे चेचन्या में कादरों के परिवार को आगे बढ़ाया गया, रमजान कादरों को समर्थन दिया गया, लोकल मिलिशिया तैयार किया गया, अलगाववादियों को दबाया गया। हालात ऐसे हो गए कि डरने लगे आतंकवादी। और आज की डेट में अगर कहें रूसी मॉडल सफल है या नहीं है, तो अभी तो स्थिर है। चेचन्या बड़े आतंकी हमले कम भी हुए हैं, अलगाववादी आंदोलन खत्म भी हो गए हैं। अब इस रूसी मॉडल की चर्चा मैंने क्यों की है, इस वीडियो को सुनिए। Where India was attacked, had faced a very gruesome terrorist attack on 22nd April. We lost about 26 innocent people who had gone to a tourist stay, this thing. And we are committed, as you are committed, to fight against terrorism with all our might. I'll brief you about the details in the little letter. The 25th session of the Indo-Russian Intergovernmental Session on Trade, Science, Technology, Culture was a very great success. A lot of new things have come and a lot of things, follow-up actions have got to be taken. So we probably will be talking about that in much greater detail during the course of this thing. रूस में बैठकर अजीत डोभाल ये कहते हैं कि हम आपके फॉर्मूले को अपनाएंगे और हम उसी हिसाब से काम करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक्शन लेंगे, आक्रामक एक्शन लेंगे और निर्णायक कार्रवाई करेंगे। अब ये निर्णायक कार्रवाई ना भारी भरकम शब्द है और इस शब्द के मतलब निकालिएगा तो बहुत सारा निकलेगा, लेकिन अभी फिलहाल रूस को भी बता दिया और अमेरिका को भी बता दिया भारत ने कि हम अब फ्रंट पे आके खेलने को तैयार हैं। खैर, आपको क्या लगता है? वैसे आपको बता दूं, अगले वीडियो में इस मीटिंग के असर के बारे में बात करेंगे जो 24 से 48 घंटे के बीच में शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।